वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, तो अपनी ईमेल को जरूर चेक कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके विजडम के लिए कुछ ना कुछ अफर्मेशन या ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपके काम आएंगी। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं तो उसमें तो काम आएंगी ही आएंगी। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप उस अकाउंट को फॉलो करना चाहें तो आज के दिन के लिए यहाँ पे हमारे पास है ये पहला मैसेज, और आज के दिन के लिए ये है हमारे पास दूसरा मैसेज। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है माई क्लोथ फिट बेटर, यानी कि आपके कपड़े आपको बेहतर तरीके से फिट होते हैं। इंजॉय एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को आप इंजॉय करते हैं, यानी कि करना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके इन दोनों में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा। चाहे तो दोनों की रीडिंग सुन सकते हैं, चाहे तो आप दोनों की रीडिंग सुन सकते हैं, चाहे तो आप एक की सुन रहे हैं और दूसरे की तरफ भी आपका ध्यान था तो उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर हो। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं मैसेज नंबर 1 के साथ में। माई क्लोज फिट बेटर का यहाँ पे मैसेज है, तो ये आपको क्या बताना चाहता है यहाँ पे मैसेज। ये मैसेज आपको यहाँ पे ये बताना चाहता है, ये स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिन चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहते हैं वो आपके लिए तभी हो पाती हैं जब आप उसको उसके लायक खुद को बनाते हैं, है ना। माई क्लोथ फिट बेटर, यानी कि आपके कपड़े आपको सही तरीके से फिट होते हैं। कब फिट नहीं होते, जब आप या तो बहुत पतले होते हैं या फिर जब आप बहुत मोटे होते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी जो फिजिक है या आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक नहीं होती। तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपका वेट कैसा है कैसा नहीं है, आप अंडर वेट हैं, आप ओवर वेट हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से आपकी जो इमोशंस हैं आपकी फिजिकल बॉडी को या आपकी बॉडी को किस तरह से डिक्टेट करते हैं, किस तरह से आपके उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि कपड़े भी आपको तभी आएंगे सही जब आपकी बॉडी सही होगी। और जो आपके क्लोथ्स हैं वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं, आपकी प्रेजेंट, आप जो चीज़ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सोशली या सोसाइटी में, आपके कपड़े ही सबसे पहले देखे जाते हैं। तो अगर वो आपको फिट होते हैं तो इसका मतलब आप हिट हैं, लेकिन आप हिट तभी होते हैं जब आपकी चीज़ें आपको फिट होती हैं। तो लाइफ में आपको वही चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ फिट होती हों। कोई भी ऐसी हैबिट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रिश्ता जिस चीज़ में आप उलझे हुए हैं और आप परेशान हैं वो आपके लिए ठीक नहीं। यहाँ पे इस मैसेज के जरिए आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं। तो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा जिन चीज़ों ने आपको उलझा रखा है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे पहला मैसेज है 8 ऑफ। देखिए मैं आपसे कह ही रही थी ना, आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। और आप देखिए यहाँ खुद देख लीजिए, कार्ड आपके सामने 8 ऑफ सोर्ट्स का है। ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है लेकिन आप खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप बंधे हुए हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में आप बंधे हुए हैं उन सिचुएशन में से आप बाहर निकलने की जो एबिलिटी या काबिलियत है या जो पावर है ना वो आपके अपने ही हाथ में है। जब ये कार्ड आता है कि हमेशा आपसे कहता है अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपने आप पे काम कीजिए और लगातार उन चीज़ों पे काम करते रहिए जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको अपने आप पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी इंट्यूशंस पे आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि जिन बंधनों में आप बंधे हुए हैं उन बंधनों से अब आपको उस चीज़ों की सच्चाई देखकर आगे निकल जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिन जगहों पे, जिन चीज़ों में, जिन बातों में आप उलझे या फंसे हैं वो आपके लिए वो जगह नहीं है। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड के साथ में भी आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बता रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकलना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकलते हैं अपने आप से तो भी सिचुएशन आगे ऐसी होगी, लेकिन उसमें तब आपको पेन ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है आपको अपनी इंट्यूशन सुनकर बाहर निकलने की, और एक चॉइस है कि आपको ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जाए, लेकिन उस सिचुएशन में आपको पेन ही पेन होगा। क्योंकि तब आपको ना तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी जब आपके साथ या तो धोखा किया जाएगा या फिर आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। अभी आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है ये आपको
ही देखना होगा। लेकिन ये मुझे एक वार्निंग साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अपने जिन जगहों पे आप फिट नहीं होते, जिन लोगों में आप फिट नहीं होते, जिस माहौल में आप फिट नहीं होते, जिस रिलेशन में आप फिट नहीं होते, वहाँ से आपका शायद निकल जाना ही बेहतर है या उससे आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। यहाँ पे जिस जगह भी आप बंधे हुए हैं, ये बंधन आपका अपना है, ये बंधन आपकी अपनी सोच का है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने गार्ड बिल्कुल डाउन कर रखे हैं, आपने अपनी सोचने समझने की जो काबिलियत है उसको छोड़ रखा है। यहाँ पे आपको अपनी पावर को अपने हाथ में लेने की नीड है। आपके भी अपने कुछ सपने हैं, आपकी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको अब एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं उन चीज़ों में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक बेटरमेंट की तरफ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो आपको उस जगह से आगे बढ़ना ही होगा जिसमें पिछले काफ़ी समय से आप स्टक हैं, या पिछले काफ़ी समय से आप इस तरह से रुके हुए हैं कि आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ना काली रात के बाद जो सवेरा होता है ना, ये कुछ ऐसा मोमेंट है कि आपकी लाइफ में जो अंधेरी रातें चल रही हैं या अंधेरी रात हैं या फिर दिन का समय है, लेकिन वो आपके लिए अंधेरी रात का समय बन गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस अंधेरी रात के समय से बाहर निकलें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब अथॉरिटी आप अपने हाथ में लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनें, अपने आप को फॉलो करें। बहुत ज़्यादा ना, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ना पेन लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्या बोलूँ इसके बाद में, है ना, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। और ये हेल्पलेसनेस ऐसी नहीं है जो कि ना किसी ने आपको दी है। ये हेल्पलेसनेस ऐसी है कि आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे। यहाँ पे जब इंसान अपने पे विश्वास खो देता है ना, ये कार्ड उस चीज़ की बात कर रहा है। जब आप अपने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जब आप लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं आपकी चीज़ों के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी ना जैसे अपनी किसी चीज़ में आपको हाँ की ज़रूरत है ना, तो आप ऐसी चीज़ में बंध गए हैं कि जब तक कहीं से अप्रूव नहीं होगा आपकी वो चीज़ें नहीं होंगी। जबकि ऐसा नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत है। आपने यहाँ ये जो बंधी हुई महिला का फिगर, आपको लेडी फिगर दिख रहा है ना, ये उस बंधन को बताता है जो इंसान खुद पे खुद डाल रहा है और अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन रहा है। इसके जो चारों तरफ ये बंधन है, ये सोर्स हैं, ये इस तरह से नहीं है कि इसने इसे कवर कर रखा है। ये इसके पास इतनी खुली लगी हुई है कि इसमें से आराम से निकल सकती है, इतनी दूर है। ये बंधन इतना ढीला है कि इसको उतार के निकल सकती हैं। आंखों पे ब्लाइंड स्पॉट है कि आप अपनी सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए। ये आपकी लाइफ की, अगर आप समझ पा रहे हैं कि आपकी लाइफ की कौन सी सिचुएशन है, कौन सा एरिया है जिसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे कहूँगी ये आप वार्निंग साइन की तरह लीजिए कि आप खुद निकल जाइए तो दर्द कम होगा। अगर आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ करेगा या आपको बीच रास्ते में छोड़ेगा या बीच रास्ते में धोखा देगा, तो आपको बहुत दुख होगा। हालांकि चीज़ें तब आपके लिए ख़त्म ही हो जाएंगी और आपकी एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर आप अपने आप से स्टेप ले लेते हैं अपनी इंट्यूशंस को सुन के, तो आपकी लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली आपको बता रहा है, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ क्लियरली आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुन के उन चीज़ों में एक्शंस लीजिए जो सपने आपके हैं उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि लोगों पे डिपेंडेंट होना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपके आने वाले भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है कि आप लोगों पर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो। तो ज़रूर अपने स्पिरिट गाइड की इस मैसेजेस को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से काम आ सकती हैं और किस तरह से ना आप उन चीज़ों में बेटर फील कर सकते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल का यहाँ पे मैसेज है, तो बिल्कुल आपको आर्चेंजल राफेल को गॉड को बोलना चाहिए कि आपको उनके दखल की नीड है। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आपको किसी मिरेकल की नीड है, आपको किसी चमत्कार की नीड है अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन चीज़ों को बेटर करने के लिए आपको किसी डिवाइन हेल्प की नीड है। अगर ये हेल्प भी आपको तब मिलेगी जब आप मांगेंगे, और ये हेल्प भी आपको तब मिलेगी जब आप ना पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे और इस सिचुएशन को ईश्वर के प्रति रिलीज़ कर देंगे कि आपकी वो मदद करे और आप उस मदद को लेने के लिए तैयार हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह के भी मैसेज आ रहे हैं, ये आपके मन में सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस जगह से आपको निकलना है और जो एक्शंस आपको लेने हैं, वो जब तक आप नहीं लेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर चेंज होंगी तो फिर उसमें आपके लिए पेन बहुत होगा। तो अपने स्पिरिट गाइड की इस बात को जरूर सुनिएगा, प्रेयर कीजिएगा आर्चेंजल राफेल से गॉड से कि आपकी मदद की जाए। अपने स्पिरिट गाइड को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो आपकी बिहाइंड द सीन बहुत मदद करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा आपके भले में काम करती रहती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी इंजॉय एवरी मोमेंट का मैसेज चुना था, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको यही कहना चाहते हैं कि लाइफ के हर पल को आपको इंजॉय करना चाहिए। आज आने वाला पल, ये जो पल है, ये पल होते ही कल हो जाएगा, बीतते ही। तो आपको हर पल को इंजॉय करना चाहिए। जितने भी समय में आप अपनी यादें जोड़ सकें, खुशियाँ जोड़ सकें, अपने लिए हैप्पीनेस जोड़ सकें, तो आप उन चीज़ों में उन पलों में जी सकें।
है ना। तो उन पलों में जीने के लिए कह रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बीत रहे हैं, क्योंकि दुखी होकर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप तकलीफ़ में होते हैं, तो उन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको आपकी वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर तकलीफ़ में हैं, या बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके दिमाग में चल रहे हैं, या बहुत सारे कामों में से कुछ चुनना चाहते हैं, तो भी जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं छोड़ेंगे, तब तक उन बातों के जवाब आप तक नहीं आने वाले हैं। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा चिल कीजिए, ताकि आपको वो आइडियाज़ आ सकें कि आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें ना हिट कर सकें, जो कि आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए या फिर ना आपको हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मुझे बार बार वर्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्ट तो मैटर यहाँ करता ही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिवाइन ऑफर आ रहा है। ये आपके लिए आपके फाइनेंसिस के क्षेत्र में है। इसलिए शायद आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी जो भी वाइब्रेशंस हैं उनको रिलीज़ कीजिए, जिन वाइब्रेशंस की वजह से आप स्टक हो गए हैं। इनकी ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी है, ये आपके पास तब आएगी जब आपने जो अपने आसपास में, अपने ऑरा में जिन वाइब्रेशंस को स्टक कर रखा है, जिनमें आप अटके हुए हैं, उनको जब तक आप रिलीज़ नहीं कर देते, जब तक आप अपने आप में हल्कापन महसूस नहीं करने लगते, तब तक ये चीज़ें ना अटकी हुई हैं आपकी। जैसे ही आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रिटेंड करें। प्रिटेंड करने में और फील करने में बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। तो आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको रियल में, जैसे हम अफर्मेशंस पढ़ते हैं ना, या फिर जब हम किसी चीज़ को रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ का मतलब ये होता है कि आप उसको अपने दिमाग से निकाल के छोड़ देते हैं और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि वो आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें आपके लिए मिरेकल्स होंगे। लेकिन उन मिरेकल्स को पाने के लिए पहले आपको उन चीज़ों को लेट गो करना होगा, जाने देना होगा, फेथ रखना होगा। लेकिन बार बार ये नहीं, आज नहीं हुआ, अच्छा हमने तो अभी कल रिलीज़ किया था, 48 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई मिरेकल हुआ नहीं। जब जो मिरेकल होना होगा, जब आपके लिए कुछ होना होगा, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। लेकिन आपकी तरफ से जो रेजिस्टेंस होती है, आपकी तरफ से जो विरोध हो रहा होता है आपकी एनर्जीज की वजह से, वो रिलीज़ हो जाता है, उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि इंजॉय कीजिए हर मोमेंट को, ताकि आपकी लाइफ में जो रेजिस्टेंस आपकी वजह से ही क्रिएट हो रहा है वो दूर हो सके। तो ज़रूर देखिएगा ये आपकी लाइफ का और कौन सा एरिया हो सकता है जिसमें आपको उन चीज़ों को इंजॉय करने की भी नीड है और साथ साथ रिलीज़ करने की भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इससे खूबसूरत कार्ड क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि अबेंडेंस ही अबेंडेंस है, चीज़ों में एक भरपूरता है, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस के मैटर में, जब आपके फाइनेंसिस के मैटर हील होते हैं, जब आपके फाइनेंसिस के मैटर आपको लाइफ में ग्रोथ दे रहे होते हैं, तो होता क्या है, आप अबेंडेंस में रहते हैं, आप हर चीज़ की लग्जरी को फील करते हैं, आपकी अथॉरिटी होती है, आप स्टेबल रहते हैं, आप चीज़ों में अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पहले उन चीज़ों को करना है ताकि ये चीज़ें आपके लिए हो सकेंगी। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। साथ ही साथ ये आपके लिए कोई हेल्प भी हो सकती है। हो सकता है जिस प्रोजेक्ट को आप पूरा करने की सोच रही हों, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप किसी पार्टनर की तलाश कर रही हो, ये वो हो, या फिर आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए अपने बिजनेस में या काम में, ये वो हो आपकी। लेकिन यहाँ पे हेल्प भी है आपके लिए, और खुद आप इस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक ग्रोथ है, जिसमें आपके लिए ना एक हैप्पीनेस है, जिसमें आपके लिए एक एबेंडेंस है। तो यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा रिलीज़ करने की नीड रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत खूबसूरत कार्ड है द एम्परर का। ओवरऑल ये ना अथॉरिटी की बात कर रहा है। आप किसी चीज़ की अथॉरिटी में या तो आना चाहते हैं, या फिर अथॉरिटी वाले लोगों से आपको बहुत काम बढ़ रहा है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको मदद चाहिए तो आपको मदद मिल रही है। यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड है ना, वो भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी कि थोड़े से बुजुर्ग टाइप के हैं, थोड़ी सी जैसी ये एनर्जी है ना, इस टाइप के ही हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे, जो मैं फील कर पा रही हूँ उनको। तो ये जिनके भी हैं, वैसे ओवरऑल जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है, उनके स्पिरिट गाइड फिलहाल ये वाले स्पिरिट गाइड तो ऐसे ही हैं। अदर अलग अलग तरह के भी होते हैं स्पिरिट गाइड, लेकिन इस वक्त जिस फील्ड में आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पे जो मैं विजन ले पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें एक पंक्चुअलिटी बनाएं। जो भी आपकी कड़ी मेहनत करने के जो समय है, उसमें कड़ी मेहनत करें, ना कि ना चीज़ों में इतना ज़्यादा धीर गंभीर हो जाएं कि आप लाइफ में चीज़ों को एंजॉय ना कर पाएँ, इतना ज़्यादा रेजिस्ट करें कि वो लाइफ में आपकी चीज़ें आ ना सकें। और यहाँ पे आपको ना अपनी लाइफ को स्टेबल करने का एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि जिन कर्मों को आपको करना है वो आपको करना ही चाहिए, और लगातार उन चीज़ों को करना चाहिए। अगर आपको किसी की मदद चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको ना
आपको थोड़ा-सा इस तरह से मतलब कुछ अलग तरीके से ना यहाँ आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों को। एक जैसे अथॉरिटी में कोई इंसान होता है ना जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, कुछ इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना है। या फिर ये आपके लिए कोई ऐसे आपके फादर हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा इंसान हो सकता है जिससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, यानी कि बादशाहों के बादशाह का कार्ड है। आपके लिए एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन ये आपके लिए हेल्प है। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है और ये आपकी हेल्प है, साथ में आपकी स्पिरिट गाइड की एनर्जी भी यहाँ पे कुछ ऐसी ही है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की हेल्प भी मिल रही है, और अगर आप किसी से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो गाइडेंस भी आपके लिए अवेलेबल है। कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको इस तरह से गाइड करे या आपके साथ कोई पार्टिसिपेट करे या आपको कोई आगे का रास्ता दिखाए, आपके लिए आगे के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा ना आपको इनकी एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप किंग हैं और ये एम्परर हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है या हेल्प मिल रही है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल स्टेबल अप्रोच से ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों कार्ड ही ट्रेडिशनल एनर्जी को बताते हैं, तो बिल्कुल आपके फादर हो सकते हैं, ये फादर इन लॉ भी हो सकते हैं ये, या फिर ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो कि आपके फादर फिगर हों। तो अगर ऐसे किसी इंसान से आपको मदद मिलने की उम्मीद है तो जरूर देखिएगा। आपके कोई प्रोफेसर या टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि एक उम्रदराज इंसान हो, एक बड़े इंसान हो, इनसे आपको हेल्प मिल सकती है या इनके एक्सपीरियंसेस से आपको हेल्प मिल सकती है। तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस फील्ड में ऐसे किसी पर्सन से आपको ना गाइडेंस मिल रही है या आपको हेल्प मिल रही है। और जिन लोगों के लिए ये आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को लाइफ में एक पंक्चुअलिटी से कीजिए, स्टेबल ग्राउंड से कीजिए, सही तरीके से सोच के कीजिए। जिन चीज़ों को भी कर रहे हैं उनको डबल चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है ना, यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड बताता है अर्थ की एनर्जी को, यानी कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक असर करेंगी और बहुत ना सालों साल में गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। आपकी लाइफ का कुछ ऐसा समय स्टार्ट होने जा रहा है जो कि ना आपकी लाइफ पे एक गहरा प्रभाव डालने वाला है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रेजिस्टेंस आपकी तरफ से है, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आप जिसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर रेजिस्टेंस है वहाँ पर आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये आपके फाइनेंसिस के मैटर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फाइनेंसिस के मैटर हैं जिसमें ना आप बहुत बुरी तरह से स्ट्रक हैं, लेकिन आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और जिस सिचुएशन के बारे में आपके मन में ख्याल आया है उसका जवाब है यस। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जो भी अपनी फीलिंग्स जो आपको हो रही हैं, जो आपका ट्रुथ है उसको कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड की, उसको ना ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, ताकि आप ना जो भी एक्यूरेट आपकी फीलिंग्स हैं उस सच के प्रति आप उसको देख सकें और उन पर काम कर सकें। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपको किस तरह से हेल्प करती है। अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।